ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਭਿੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 62 ਤੇ 63 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। आओ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 62 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो इस विच की है फ्रैक्शंस दी मल्टीप्लीकेशन। पहली तो गल फ्रैक्शन हुंदा की है, फ्रैक्शन मीनस भिन्ना, जिस नूं कि असीं न्यूमरेटर ओवर डिनोमीनेटर फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। मतलब वड्डियां दे विच तुहानूं पहलां भी दस्सिया ही कि पूर्ण भाग दा कितना हिस्सा है उसनूं असीं फ्रैक्शन विच लिखते हैं। तो इस विच की है अंश बटा हर आंदा है। सो इस विच टॉपिक है अज दा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मीनस भिन्ना दी गुणा। नोट करो अपनी कॉपीज ते, भिन्ना दी गुणा ये टॉपिक असी करन जा रहे हैं। बच्चे भिन्ना दी गुणा करन दा आसान जिहा तरीका है कि गुणा किस तरह करनी है। जे दो भिन्ना ने, मान लो तुहाडे कोल दो फ्रैक्शंस ने, दो भिन्ना दी गुणा किस तरह हुंदी है। इस तरह करते हैं बच्चे, एक भिन्न उसनूं लिख लेना है, गुणा का निशान, दूसरी भिन्न उसनूं लिख लेना है। मीन्स इंग्लिश विच कितना लिखांगे, n ओवर d मल्टीप्लाई n ओवर d। मीन्स की है कि अंश नूं अंश नाल गुणा कर देनी है और हर नूं हर नाल गुणा कर देनी है। सब तो सौखा तरीका यही है भिन्ना दी गुणा करना। बाकी अगर कोई चीज विच कॉमन आंदी है ऊपर नीचे तो उन्होंने असीं कट भी सकते हैं, पर फिलहाल तुसीं याद रखना है अंश नूं अंश नाल गुणा करनी है ते हर नूं असीं हर नाल गुणा कर देनी है। सो इस नाल रिलेटेड बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन दे ऊपर फ्लैश हो रहा वो की है। ते प्यारे विद्यार्थियों, असीं उचित भिन्ना ते अणउचित भिन्ना बारे भी जानिया सी कि उचित भिन्ना मीनस असीं जानिया सी कि भिन्ना दो तरह दीयां हुंदियां हन, उचित भिन्ना ते अणउचित भिन्ना। मीनस प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्ना नूं असीं की कहने आ, प्रॉपर फ्रैक्शन, और अणउचित भिन्ना नूं असीं की कहने आ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। FRATION। इम्प्रॉपर दे स्पेलिंग की आ, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ते उचित भिन्ना दे विच की सी, अंश सीगा छोटा ते हर सीगा वड्डा। मीनस न्यूमरेटर छोटा ते डिनोमिनेटर वड्डा। ते दूसरे केस दे विच मीनस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हुंदा, अंश वड्डा ते हर छोटा। मीनस न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। ये भी एक बार नोट कर लो, पहला भी तुहानूं दस चुके हैं, पर फिर तुसीं इहनूं नोट कर लो अपनी कॉपीज ते। इस नाल रिलेटेड हुण बच्चे असीं क्वेश्चन करन जा रहे हैं। तुसीं इस वीडियो नूं पॉज करके भी इहनूं लिख सकते हैं, तो इसनूं नोट कर लेना। जेकर असीं उचित भिन्ना दी गुणा करदे हां तां उत्तर की आवेगा, जो आंसर आना है वो की होवेगा, कि वो दोनों भिन्ना तो छोटा होवेगा ਜਾਂ फिर ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। आओ असी एक उदाहरण लैके इसनूं करन दी कोशिश करते हां। मान लो साडे कोल एक उचित भिन्न है 1/2,
जिस विच अंश है 1 और हर है 2। तो अंश जो है वो हर तो की हो गया छोटा। इसी तरह दूसरी उचित भिन्न असी 1/2 ला लेने आ। एक होर उस विच अंश है 1 ते हर है 2। 1/2 का मतलब की हुंदा अद्धा। 1/2 का मतलब की हुंदा अद्धा। हुण प्यारे विद्यार्थियों इन्हां दी गुणा करदे हां। गुणा करन दा तरीका की दस्सिया तुहानू? अंश नू अंश नाल गुणा करनी है बटा हर नू हर दे नाल गुणा करनी है। अंश इत्थे 1 है, दूसरी फ्रैक्शन च भी 1 है, तो इहदा मतलब 1 गुणा 1 कितना आ गया 1 और हर 2, 2 गुणा 2 4। तो इत्थे अंश बच्चे आ गया 1 और हर कितना आ गया 4। तो ये आ गया 1 दा, ये आ गया 1 दा चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा प्यारे विद्यार्थियों 1 दा चौथा हिस्सा छोटा होवेगा या अद्धा हिस्सा? बिल्कुल ठीक। चलो असी इस तरह कर लेने आ। ये हो गया अद्धा हिस्सा और ये हो गया उसका चौथा हिस्सा। इस तरह एक दा चौथा हिस्सा, तो ये छोटा हो गया ना, तो ये बन गया 1 दा चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा की हुंदा छोटा, इस करके इत्थे उत्तर भी की आएगा छोटा हुंदा है। मीन्स उचित भिन्नां दी गुणा करन ते जो आंसर आंदा आ ਉਹ दोनों भिन्नां तो की हुंदा आ छोटा हुंदा है। सो प्यारे विद्यार्थियों इसनू नोट करो। आओ असी हुण यही क्वेश्चन अणउचित भिन्नां लई करदे हां। किहदे लई? अणउचित मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लई। तो अणउचित भिन्नां दी गुणा फिर जो आंसर आवेगा वो की होवेगा छोटा या फिर बड़ा? आओ चेक करदे हां। इसनू चेक करन लई बच्चे असी उदाहरण लैने आ 5/2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ अंश है 5 ਤੇ हर है 2। तो अंश हर तो की है ਵੱਡਾ। तो ये बन गई अणउचित भिन्न मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इस तरह एक होर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेने 5/2 जिस विच भी अंश 5 है ते हर 2 है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। तो ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 5 25 बटा 2 दूनी 4। तो मतलब 25/4। ਹੁਣ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर की आएगा? इस विच जो उत्तर आया है की वो ਵੱਡਾ है ਜਾਂ फिर इन्हां तो छोटा है? उसनों किस तरह करांगे? तो कंपैरिजन करने लई बच्चे सब तो पहला काम की हुंदा तुहानू पता है हर बराबर करना। तो इत्थे दोनों संख्यावां की आ 5/2 और इधर की आ 25/4 जो उत्तर आया है। आओ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किवें होवेगा? सब तो पहला हर बराबर कर लो। जो बराबर करने ने इत्थे 2 नाल असी क्योंकि 2 दूनी 4 हुंदा इस करके इनू 2 नाल उपर थल्ले गुणा कर दियो। ये बन गया 10/4 और ये की बन गया 25/4। ये तो है ही 25/4। तो इन्हां विचों हुण हर बराबर जिहदा अंश वड्डा वो संख्या वड्डी मतलब 25/4 की हो गए वड्डे हो गए। इस करके अणउचित भिन्नां दी गुणा
ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ means we can say fractions acts as operator operator operator। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3/4 ਦਾ 3 means 3/4 of 3। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे नोट करो इस तरह बच्चे क्वेश्चन आ सकता। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ देखो ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ऑफ। देखो ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ऑफ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ऑफ तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ऑफ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੀਨਸ ਗੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ तो 3/4 गुणा 3। सो कई विद्यार्थी इत्थे गुणा करन लगे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इनू किस तरह करना 3/4 गुणा का निशान इत्थे रहन देना। उस तो बाद इनू इदां लिखो 3/1 3/1 मतलब 3 नू 1 नाल भाग कीती तां आंसर की आया 3 ही 3/1। इस करके हुण हो गया ईजी अंश ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਦੀ ਗੁਣਾ। तो 3 गुणा 3 बटा 4 गुणा 1। 3 गुणा 3 मतलब 9 4 गुणा 1 4। तो ਇਹਦਾ आंसर आ गया 9/4। तो इस तरह बच्चे ਅਸੀਂ फ्रैक्शंस ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 62 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ 63 ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। तो ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 63 ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/5। 7 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 7/1। तो ਕੀ ਕਰੋਗੇ 7 ਗੁਣਾ 3 ਬਟਾ 1 ਗੁਣਾ 5 7 ਤੀਆ 21 1 ਗੁਣਾ 5 5 तो 21 बटा ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਨਸਰ 5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਦਾਂ 12 ਦਾ 1/3 12 ਦਾ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆਣਾ ਗੁਣਾ। ਸੋ 12 ਗੁਣਾ 1/3 ਪਹਿਲਾਂ 12 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੂਗੇ 12/1 ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ 12 ਗੁਣਾ 1/1 ਗੁਣਾ 3 तो एक बन गया 12/3। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਤੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 12। ਸੋ 3 ਨਾਲ 3 ਇੱਥੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4/1 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ 4। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ b ਦਾ 4/5 b ਦਾ 4/5। ਸੋ b/1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ 4/5
इक्वल टू। हाँ जी, किस तरह करूंगे बच्चे, इनू थोड़ा जिहा ना इत्थे सिंपलीफाई कर लो ताकि तुहाडा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाए। तुसी 20 ਨੂੰ 4 50 20 लिख सकते हैं ना, सो इनू इदा लिख लो। इत्थे सौखा तरीका है ये। कारण की हैगा, गलती होने के चांस नहीं होंगे, सौखा हो जाऊगा काम। 20 ਨੂੰ किदां लिखिया 4 50 20। सो 5 नाल हुण 5 की हो रहा है, उपर थले कट। देखो अंश वाला हर दे नाल कटिया जा सकदा, पर अंश वाला अंश नाल नहीं कटिया जा सकदा। इत्थे ये नहीं कि 4 ਨੂੰ 4 नाल कट देना, दोनों अंश आ 4, पर 5 एक अंश विच आ एक हर विच आ, इस करके वो आपस दे विच की हो रहा कट। तो इनू कट देना, इनू नहीं कटना। तो 4 गुणा 4 कितना आ गया 16। 16 बटा 1 मीनस कितना आ गया कला 16 आंसर। सो ए सी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नोट करो इसनो अपनी कॉपी से। सो थर्ड दा फर्स्ट पार्ट जो है ये बच्चे तुसी लिख लिया होएगा। थर्ड दा फर्स्ट पार्ट जो है वो है कि 3 सही 5 बटा 6 दा 5 बटा 8। हाँ जी, इसनू किस तरह करना है, आओ इसनू करते हैं। सो इसनू करन लई दा दा मतलब फिर वही गल, दा दा मतलब गुणा, तो आ गया 5 बटा 8। तो प्यारे विद्यार्थियों पहला ते असी इस दा हल कढना, इनू तो चलो बाद दी गल है, पहला असी इहदा हल कढदे हैं। ये किया 3 सही 5 बटा 6, इनू किस तरह करना। ये 3 बच्चे जो हुंदा ना ये पूरन हुंदे, पूरन जिहड़ा अगे 3 लगा हुंदा, 3 सही 5 बटा 6। इनू की करीदा, सब तो पहला असी 6 दी 3 नाल की करीदी आ गुणा। याद रखना है थल्ले वाले हर दी गुणा किहदी नाल करीदी आ, जो है पूरन 3 पूरन भाग हैगे आ, इन्हां इहदी की कर दीदी आ गुणा कर दीदी। जदों गुणा करूंगे ये क्या है ना, 3 गुणा 6 बराबर है 18, 6 तीए 18। उस विच जो आंसर आया उस विच असी अंश नूं की कर देना ऐड, अंश दा जोड़ कर देना उस विच। तो अंश इत्थे कितना है 5, 5 जदों ऐड कीते तो ये बन गया 23। तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे असी लिख सकते 23 बटा 6, दा दा मतलब गुणा और 5 बटा 8। लो प्यारे विद्यार्थियों, हुण इन्हां दोनों की आपस दे विच की आ गुणा करनी है। सो गुणा करनी तुहानूं सारिआं नूं आउंदी है, मैं आस करदा। 3 गुणा 5 छोटियां क्लासां विच करके आए हो। 5 तीए 15, 5 दूनी 10, एक कैरी कर लिया, कितना आ गया 11। तो ये आ गया 115, थले 8 छी किन्ने होंदे आ 48। तो सो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 उसका हल करते हैं। इस विच की है 3 गुणा 5 सही 1 बटा 5, इहदी गुणा करो। इहदे विच ये की आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन नूं सब तो पहला असीं किस कन्वर्ट करना अनुचित भिन्न विच। इस हर नूं 5 नाल गुणा करांगे, 5 गुणा 5 कितना आ गया 25। उस 25 दे विच फिर असीं की करना, जो अंश है उसनूं ऐड कर देना, ये बन गया 26। सो 3 गुणा 26 बटा 5। प्यारे विद्यार्थियों 5 दे टेबल च 26 नहीं आते, 5 दे टेबल च 3 नहीं आता, इस करके इत्थे डायरैक्ट गुणा हो जानी। सो बच्चे 26 नूं 3 नाल गुणा करूंगे, 26 गुणा 3 6 तीए 18, 3 दूनी 6 जमा 1 78 आ गया 7 मीनस 78। तो 78 बटा कितना आ गया 5। तो ये आ गई यदि अनुचित भिन्न। मतलब नैक्सट है बच्चे भिन्ना दा कंपैरिजन कि केड़ी भिन्न वड्डी है।
क्वेश्चन है किहड़ी पेन वड्डी है 2/7 ते 8/7 2/7 ते 8/7। हाँ जी, इत्थे हर बराबर ने, बिल्कुल ठीक। हर किन्ना है बराबर हैं किहदे 7 दे, उन्हां दे हर की आ बराबर। जो पहली पेन है वो किन्नी है 2/7 ते दूसरी पेन वो किन्नी है 8/7। इसका अंश कितना है 2 और इसका अंश कितना है 8। केड़ा अंश वड्डा 8 वाला। जिहदा अंश वड्डा वो पेन भी वड्डी, एदा मतलब 8/7 की होगी वड्डी। और वड्डी का निशान किदां लिखीदा, जिहड़ी वड्डी होवे उहदे वाल मूंह खोल दईदा बच्चे। ते प्यारे विद्यार्थियों, नैक्सट इस नाल ही रिलेटेड क्वेश्चन है 4/3 ਅਤੇ 4/7। इन्हां विचों किहड़ा वड्डा है। ये प्यारे विद्यार्थियों असीं असाइनमेंट नंबर 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन 4/3 ਤੇ 4/7। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अंश बराबर ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ हर। हर पहली पेन ਦਾ पहली पेन ਦਾ हर जो है, पहली पेन है ਕਿਹੜੀ 4/3 ਤੇ दूसरी पेन वो की है 4/7। सो पहली पेन ਦੇ ਵਿੱਚ अंश कितना आया 4 है ਤੇ दूसरी ਵਿੱਚ ਵੀ कितना है 4। वो ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ पेन ਵਿੱਚ हर 3 है ਤੇ दूसरी ਵਿੱਚ हर कितना है 7। क्योंकि हर नीचे हुंदा ते तुहानू पहला भी मैं एक एग्जांपल दे के समझाई सी कि अद्धा हिस्सा ज्यादा चौथा हिस्सा घट। एक दा अद्धा हिस्सा की हुंदा ज्यादा ते चौथा हिस्सा की हुंदा आ घट हुंदा आ। सो प्यारे विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਜੇ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ। तो ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ पेन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ पेन ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚੇ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3 ਸਹੀ 4/7 ਗੁਣਾ 3/5। तो ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲੋ। 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। 7 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ 21। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 4 जो ऊपर वाला अंश है जोड़ देना तो ये बन गया 25। तो ये आ गया 25/7। 25/7 आ गया, नोट कर लिया बच्चे। ये की आ गया है। सो प्यारे विद्यार्थियों 21 जमा 4 कितना आ गया 25। तो ये पेन बन गई 25/7। उस तो बाद इस गुणा के निशान नूं थल्ले ले आओ, इनू 3/5 ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ 25 ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 5 25 ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ 1 5 ਨਾਲ 1 5 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ 5 ਗੁਣਾ 3 15 ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7। तो 15/7 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਗ, ਮਤਲਬ 7 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14। 15 ਚੋਂ 14 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, और जो
बचिया मीनस रिमाइंडर, जो बाकी बचिया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਦਾ ਉੱਪਰ। सो ਇਹਦਾ आंसर आ गया 2 सही 1/7। तो ध्यान ਨਾਲ नोट करो ਕੀ ਕੀਤਾ 15/7 ਸਾਡੀ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ 15 ਦੀ 7 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤੀ ਭਾਗ। 7 ਦੋਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 14, तो 14 15 ਚੋਂ 14 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। तो ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਸਹੀ 1/7 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ और 7वीं क्लास विच भी है। क्वेश्चन की है उल्ट क्रम पता करो, उल्ट क्रम पता करो मीन्स मल्टी MULTIPLICATIVE मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्ट क्रम पता करो। ये बच्चे किस तरह करना है देखो, पहला तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब समझो की हुंदा कि मान लो तुहाडे को कोई भिन्न है A/B, A/B, इस नू किन्ने नाल गुणा करिए, किन्ने नाल गुणा करिए कि साडा जो आंसर है वो कितना आवे 1, आंसर कितना आवे 1। मान लो गल ध्यान नाल समझो गल नू, उल्ट क्रम पता किदा करना कि जो संख्या गिवन है, जो नंबर तुहानू पता है, जो नंबर तुहानू गिवन है जिसका तुसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीनस उल्ट क्रम पता करना, उसनू किन्ने नाल गुणा करिए कि आंसर कितना आवे 1। मान लो वो संख्या की है कुछ भी, मान लो x मान लेने, x मनना बहुत सौखा है, ठीक है। तो x मान लेने, इत्थे हैगा आंसर की लेके आना 1। विद्यार्थियों इत्थे असी A/B नू हुण दूसरे पासे लेके जाना, मीन सज्जे पासे लेके जाना। तो सज्जे पासे लेके जाओगे तो ये की बन जाना, जिहड़ा हार वाली संख्या है थल्ले उन ऊपर चले जाना और जो अंश वाली संख्या है वो थल्ले आ जानी। तो एक ही बन गया B/A, मतलब x का मूल कितना आया B/A आया जी, B/A आया। सो यही बच्चे ਇਹਦਾ उल्ट क्रम है, यही ਇਹਦਾ उल्ट क्रम है। दोबारा समझते हैं A/B गुणा x बराबर 1 आना चाहिए। तो असी की कीता, इस B नू इधर ले गए, ये थल्ले सीगा ऊपर चला गया दूसरी साइड और A थल्ले आ गया, तो ये बन गया B/A। मतलब की होया कि उल्ट क्रम लिखना है किसी भी संख्या दा, ओदे अंश नू हर बना दियो ते हर नू की बना दियो अंश। मीनस किसी भी भिन्न दा उल्ट क्रम की होवेगा, की करना है अंश नू हर अते हर नू की बना देना अंश बना दियो। मतलब की होया अंश बटा हर दा उल्ट क्रम की होवेगा हर बटा अंश, मीन्स न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर दा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की होया डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर। याद रखनी गल, 8वीं क्लास भी बहुत काम आनी है। सो प्यारे विद्यार्थियों इसनू नोट करो। ते इस नाल रिलेटेड हुण जे मैं तुहानू क्वेश्चन पूछ ला कि 5/6 दा उल्ट क्रम दसो जी, तो दसो फिर की आऊगा। सो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं क्वेश्चन पूछ ला 5/6 दा उल्ट क्रम दसो तो की आएगा, अंश कितना इत्थे 5 थले चला गया
हार ऊपर चला गया तो ये आ गया 5/6 इसका आंसर होगा। हो गया ईजी। सो इसी तरह बच्चे हुण तुसी 1/7 का करके दिखाओ। चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन है ये 1/7 का उल्ट करम। इसका आंसर तुसी दसना है हुण मैनू। 1/7 का उल्ट करम कितना आएगा? हाँ जी 7/। चलो मैं नहीं दसना, इहदा आंसर तुसी कमेंट सैक्शन विच, कमेंट सैक्शन किदां करीदा है, तुसी जिहड़ी वीडियो देख रहे हैं ਉਹਦੇ बिल्कुल थल्ले चले जाना, थल्ले जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 62 ਤੇ 63। ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਥੀਓ। ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।